बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम टेंसेस के रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश टेंसेस की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक लाजमी देखिएगा, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, शी डैश फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग टू रिड्यूस हर फैट। सो यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं, गो, गोज, गोइंग या फिर गॉन। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गोज। गोज यहाँ आएगा। शी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह को मॉर्निंग वॉक पर जाती है। टू रिड्यूस हर फैट, यानी कि अपना मोटापा कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए वो मॉर्निंग वॉक पर जाती है। सो ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें डू और डज के जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि सिंपल सेंटेंसेस के साथ यूज होते हैं। सो यहाँ शी के साथ गोज जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द फ्लाइट डैश फॉर इस्लामाबाद टुमारो। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है द फ्लाइट इज लीविंग फॉर इस्लामाबाद टुमारो। सो यहाँ लीव फॉर एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है कहीं रवाना होना। लीव फॉर का मतलब होता है रवाना होना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक तो ये दिखाता है कि कोई काम अभी इसी वक्त हो रहा है, और इसके साथ साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर में जो एक्शन होने वाला है, फ्यूचर में जो एक्शन होगा जो कि प्री प्लान्ड है, उसको भी ये जाहिर करता है। सो ये वर्ड टुमारो जो है ये फ्यूचर को जाहिर करता है कि कुछ कल होगा। सो इसीलिए यहाँ इज लिविंग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब्दुल्ला डैश हिज लेग व्हेन ही प्लेड क्रिकेट लास्ट मंथ। सो ये चार ऑप्शन हैं यहाँ, वाज, ब्रेकिंग, ब्रोक, ब्रेक्स या फिर ब्रोकन। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रोक। ब्रोक इज द करेक्ट आंसर। ब्रोक क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि ये जो सेंटेंस है यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट मंथ दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि पास्ट में, गुज़िश्ता मंथ में कोई काम हुआ है। वो क्या हुआ है कि उसने अपनी टांग तोड़ दी अब्दुल्ला ने। सो यहाँ जो है ये करेक्ट आंसर जो है इसका होगा ब्रोक। क्यों करेक्ट आंसर होगा? क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास ब्रेक, दूसरा है ब्रोक, और थर्ड फॉर्म है इसका ब्रोकन। सो ये सिंपल सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, सो हम इसे ब्रोक ही लगाएंगे, ब्रोक ही यूज करेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई फादर माई ब्रदर फेल अस्लीप वाइल ही। सो यहाँ आएगा वाइल ही वाज रीडिंग द बुक, यानी कि मेरा भाई किताब पढ़ते पढ़ते सो गया, यानी कि जब वो किताब पढ़ रहा था तो वो सो गया। फेल अस्लीप का मतलब होता है सो जाना, नींद में चले जाना। सो यहाँ वाज रीडिंग द बुक यहाँ करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव बीन वेटिंग फॉर फ्लाइट डैश लास्ट फ्राइडे। सो यहाँ जो है फ्राइडे दिया हुआ है, सो यहाँ सिंस आएगा। सिंस और फार का यूज़ भी आपको ज़रूर आना चाहिए। सिंस को हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सो सिंस यहाँ करेक्ट है। अगर यहाँ लिखा होता कि हम 5 दिनों से फ़्लाइट के इंतज़ार कर रहे हैं फ़्लाइट का, तो यहाँ फार आता, लेकिन यहाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, फ्राइडे दिया हुआ है, सो यहाँ सिंस ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर आर योर शूज़ आई हैव जस्ट क्लीन देम। ये ले आपके जूते, मैं उनको क्लीन कर चुका हूँ, साफ कर चुका हूँ। ये जो वर्ड जस्ट है ये जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो। और क्लीन जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्लीन्ड है। सो यहाँ आई हैव जस्ट क्लीन्ड देम जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डैश एट द वीकेंड। सो ये होगा व्हाट डू यू यूजुअली डू
एट द वीकेंड, आप आमतौर पर वीकेंड को क्या करते हैं। सो ये सेंटेंस इसी तरह कंप्लीट होगा, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश 5 ईयर्स। सो यहाँ मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ 5 ईयर्स है, यहाँ कोई ख़ास स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ है कि 2018 से लेकर 2010 से लेकर। सो यहाँ जो हम फार का यूज़ करेंगे, फार इसका करेक्ट आंसर है। वो इस मकान में 5 सालों से रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स। और आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस है, टेंस में से कौन सा टेंस है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही बिगेन टू मूव क्विकली। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही से लेकर क्विकली तक, ये कौन सा टेंस है। सो ये जो है पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि यहाँ जो वर्ड बिगन दिया हुआ है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और 12 टेंसेस में पास्ट इंडिफरेंट टेंस ही वो टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। सिंपल सेंटेंसेस में ही बिगिन टू मूव क्विकली, ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल सेंटेंस का टेंस है, सेंटेंस है। सो ये इसकी पहचान ये है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ किया जाता है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद testpoint.pk विजिट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें, इससे आपको जो है क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असलम इज बिलीव डैश दिस विंडो। सो यहाँ सेंटेंस कंप्लीट इस तरह से होगा, असलम इज बिलीव टू हैव ब्रोकन दिस विंडो। माना जाता है कि असलम ने ये खिड़की तोड़ा है, खिड़की तोड़ चुका है। सो यहाँ टू हैव ब्रोकन लगाकर हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से लेकर काम नहीं कर रही है। दिस सेंटेंस रिलेटेड टू विच टाइप। सो ये किस किस्म का सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें नॉट का यूज़ किया जाए, जिसमें इनकार का यूज़ किया जाए। सो ये जो है एक नेगेटिव सेंटेंस है, और इसका मतलब है कि वो 2 घंटे से लेकर अब तक काम नहीं कर रही है। सो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 years ago the earthquake dash the city। सो ये भी पास्ट इंडिफरेंट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट इंडिफरेंट टेंस और प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, इन दोनों टेंसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप इनको ज़रूर याद रखें, इनके बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो यहाँ आएगा डेस्ट्रॉयड। 10 years ago 10 साल कबल, द अर्थक्वेक जल्जले ने, डेस्ट्रॉयड द सिटी ज़िलज़िले ने शहर को तबाह कर दिया था। सो यहाँ जो करेक्ट यूज़ है वो है डेस्ट्रॉयड। ये भी पास्ट इंडिफरेंट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। द सन डैश इन द वेस्ट। सो यहाँ आएगा सेट्स, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसका मतलब है कि सूरज मगरिब में गुरूब होता है। सो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज मगरिब में ही गुरूब होता है। सो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनके साथ यूजुअली प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे मून रिवॉल्व्स अराउंड आवर अर्थ, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके साथ भी हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का यूज़ करते हैं। सो और भी दीगर सेंटेंसेस हैं। सो ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सही होगा। इसका मतलब है कि सूरज मगरिब में जो है गुरूब होता है। और एक दूसरा भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज मशरिक से तुलू होता है। सूरज मशरिक से तुलू होता है, इसकी क्या इंग्लिश होगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीफ हैड बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। सो ये कौन सा टेंस है, ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का भी ये पैसिव वाइज है, क्योंकि एक्टिव में हम हैड लगाते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। पैसिव में हम हैड के साथ बीन का भी यूज़ करते हैं। सो ये जो है एक्टिव और पैसिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक टू सी माई ऑफिस। वो अगले हफ्ते मेरा दफ्तर देखने आएंगे। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक यानी कि अभी आया नहीं है, आने वाले हफ्ता। सो यहाँ आएगा विल का यूज़ करेंगे हम। दे विल कम हेयर, वो आएंगे यहाँ। नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते को यहाँ आएंगे। क्यों?
टू सी माई ऑफिस, मेरा दफ्तर देखने के लिए वो अगले हफ्ते यहाँ आएंगे। नेक्स्ट वीक जो है यहाँ फ्यूचर को ज़ाहिर करता है और फ्यूचर के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट डैश टू कोल्ड टू गो आउट लास्ट नाइट सो वी स्टेड एट होम। सो यहाँ वाज का यूज़ किया जाएगा। इट वाज टू कोल्ड टू गो आउट लास्ट नाइट, गुज़िश्ता हफ्ते बाहर जाना बहुत बाहर ठंड था जाने के लिए। सो यहाँ देखें आप लास्ट नाइट का यूज़ किया गया है। सो लास्ट नाइट किस चीज़ को दिखाता है? पास्ट को दिखाता है। सो पास्ट के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स वाज होता है या फिर वर, लेकिन जो नाइट हो या फिर डे हो तो उनके लिए हम सिंगुलर वाज का यूज़ करते हैं। इट वाज कोल्ड yesterday, it was too cold yesterday, it was pleasant yesterday, it was hot yesterday। सो इस तरह हम डेज के लिए भी इट का यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ बारिश के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। आई विश आई डैश अ टीचर। सो यहाँ इंटरेस्टिंग है ये एक वर्ड, यहाँ वर का यूज़ करेंगे। आई विश आई वर अ टीचर। सो ये एक जो है एक सपोजिशनल सेंटेंस है। इसका मतलब है कि काश मैं एक टीचर होता। आई विश आई वर अ किंग, काश मैं एक किंग होता। आई विश आई वर अ पॉलिटिशियन, काश मैं एक सियासतदान होता। सो इस तरह अगर आप वाज लगाएंगे तो वाज का मतलब है कि आप हकीकत में थे। आई वाज अ स्टूडेंट, सो मैं एक स्टूडेंट था। लेकिन वर आप लगाएंगे तो इसका मतलब आप है नहीं, आपकी ये एक किस्म की एक ख्वाहिश है। आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश मैं ऐसा होता। सो यहाँ सेंटेंस कंप्लीट इस तरह से होगा। आई विश आई वर अ टीचर। आई डैश टेकन माई लंच। यहाँ आप देख सकते हैं कि टेकन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ज़ाहिर करता है। थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ होगा। आई हैव टेकन माई लंच, मैं अपना लंच कर चुका हूँ। सो यहाँ हैव है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ है ये। इसका मतलब है कि ऐसा काम जो कोई मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आई डैश माई डिनर एन आवर एगो, मैंने एक घंटा कबल डिनर कर लिया है अपना। सो यहाँ टुक आएगा। टेक इसकी फर्स्ट फॉर्म है, टुक सेकंड फॉर्म है। एन आवर अगो का मतलब है कि एक घंटा गुजर चुका है। सो ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। सो यहाँ हमें जो है पास्ट ये पॉइंट ऑफ टाइम है। सो यहाँ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे क्योंकि सिंपल सेंटेंस है ये। आई डिड नॉट डैश टू यूनिवर्सिटी yesterday, कल मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया। सो यहाँ आप डिड को याद रखें। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। आई डिड नॉट गो टू यूनिवर्सिटी yesterday, क्योंकि ये डिड खुद ही सेकंड फॉर्म है। तो इसके बाद हम दोबारा सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट का इस्तेमाल या गॉन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई डिड नॉट गो टू बाज़ार yesterday, आई डिड नॉट गो टू इस्लामाबाद yesterday। इस तरह आप डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड yesterday, कल जो हुआ मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। इट डैश हैपन अगेन। सो ये होगा इट वॉन्ट हैपन अगेन। वॉन्ट का मतलब होता है इट विल नॉट हैपन अगेन, यानी कि जो कल हुआ मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। इट वॉन्ट हैपन अगेन यानी कि इट विल नॉट हैपन अगेन, यानी कि ये दोबारा इस तरह से नहीं होगा। ताहिर पेंटेड द एंटायर हाउस, द एंटायर हाउस वाज पेंटेड बाय ताहिर। सो ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस का एक्टिव है। ये पैसिव में हमने इसको बनाया है। सो टेंसेस के लिए आपको पैसिव भी आने चाहिए। पैसिव के लिए पास्ट इंडिफरेंट टेंस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे सिंपल सेंटेंस में। पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज और वर आप देख सकते हैं यहाँ, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय अगर ज़रूरत हो तो बाय, और आखिर में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। असलम डैश सिंस 23 जुलाई 2007। सो ये भी रिसेंटली एक पेपर में पूछा गया था। असलम हैड बीन टीचिंग सिंस 23 जुलाई 2007, यानी कि असलम 23 जुलाई 2007 से लेकर पढ़ाता रहा था। सो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ही डैश हेयर yesterday, सो वो कल यहाँ आया। तो यहाँ yesterday
पास्ट को शो कर रहा है। सो यहाँ हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस जो है ये सिंपल है। ही केम हियर यस्टरडे, वो कल यहाँ आया था। और सेकंड फॉर्म जो है पास्ट इंडिफरेंट टेंस में यूज़ होता है। कम इसका फर्स्ट फॉर्म है। हर पेपर में आने वाले अंग्रेज़ी ग्रामर के सवालात हासिल करने के लिए गूगल पर सिंपली सर्च करें testpoint.pk। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी यहाँ। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस तरह के मज़ीद सवालात हासिल करने के लिए। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जी हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अल्लाह हाफिज़।